जीवन का अर्थ है सक्रियता, उल्लास, प्रफुल्लता। निराशा का परिणाम होता है निष्क्रियता, हताशा, भय, उद्विग्नता और अशांति। जीवन है प्रवाह, निराशा है सड़न। जीवन का पुष्प आशा की उष्ण किरणों के स्पर्श से खिलता है, निराशा का तुषार उसे कुम्भलाने को बाध्य करता है। निराशा एक भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में विपत्तियां और विफलताएं न आई हों। संसार चक्र किसी एक व्यक्ति की इच्छा के संकेतों पर गतिशील नहीं है, वह अपनी चाल से चलता है। इसके अलग अलग धागों के बीच व्यक्तियों का अपना एक निजी संसार होता है। चक्र गति के साथ आरोह अवरोह अनिवार्य है, अवश्यम भावी है। उस समय सम्मुख उपस्थित परिस्थितियों का निदान उपचार भी आवश्यक है, पर उसके कारण कुंठित हो जाना व्यक्ति के जीवन की एक हास्यास्पद प्रवृत्ति मात्र है। उसका विश्व गति से कोई भी तालमेल नहीं। निराशा व्यक्ति का अपना ही एक मनमाना और आत्मघाती उत्पादन है। ईश्वर की सृष्टि में वह एक विजातीय तत्व है, इसलिए निराशा का कोई भी स्वागत करने वाला नहीं। सामान्य जीवन के उतार चढ़ावों से ही जो उद्विग्न, अशांत हो जाते हैं, वे जीवन में किसी बड़े काम को करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े काम तो धैर्य, अध्यवसाय तथा कठोर श्रम की अपेक्षा रखते हैं। मानसिक संतुलन वहाँ पहली शर्त है। तरह तरह की जटिल पेचीदी परिस्थितियाँ बड़े कामों में पैदा होती रहती हैं। अशांत व्यग्र मनस्थिति में डर के बीच कोई रास्ता नहीं ढूंढा जा सकता। असफलता और हताशा ही ऐसे व्यक्तियों की ललाट रेखा है। संसार बना ही सफलता असफलता दोनों के ताने बाने से है। सभी व्यक्ति असफलताओं, अवरोधों से हताश होकर हिम्मत हारकर बैठ जाए, तब तो संसार की सारी सक्रियता ही नष्ट हो जाए। पतझड़ के बाद, वसंत रात्रि के बाद, दिन दुख के बाद सुख तो सृष्टि चक्र की सुनिश्चित गति व्यवस्था है। इसमें निराश होने जैसी कोई बात है नहीं। इससे भी उच्च मनःस्थिति उन महापुरुषों की होती है जो अपने समय की पतनोन्मुख प्रवृत्तियों से जूझने का संकल्प लेकर आजीवन चलते रहते हैं, यह जानते हुए भी कि पीड़ा का विस्तार अति व्यापक है और पतन की शक्तियाँ अति प्रबल हैं। अपने प्रयास का प्रत्यक्ष परिणाम संभवतः सामान्य लोगों को नहीं ही दिखे तो भी वे लक्ष्य पथ पर धीर गंभीर भाव से बढ़ते ही जाते हैं। वे उत्कृष्टतर मनःस्थिति में जीते हैं। ऐसे ही व्यक्ति देश, समाज और युग के पतनोन्मुख प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं। अपनी गतिविधियों से आए परिवर्तनों को, नवीन दिशाधारा को वे स्वयं तो स्पष्ट देख पाते हैं, पर सामान्य व्यक्ति अपने परिवेश में कोई अधिक स्थूल परिवर्तन उस समय तक उत्पन्न नहीं देख पाने के कारण उन परिवर्तनों और सफलताओं का आकलन नहीं कर पाते। विशाल वटवृक्ष के पत्तों में वायु की प्रत्येक पुलक से स्पंदन होता है। पीपल के पत्ते हवा के हर झोंकों से खड़खड़ कर उठते हैं, पर इससे स्वयं पीपल या बरगद पर रंचमात्र हलचल नहीं होती, जबकि छोटे कमज़ोर पौधे झंझा के एक ही थपेड़े में लोटपोट हो जाते हैं। अवरोधों की राई को पहाड़ मान बैठने और निराशा के नैश अंधकार में उषा की स्वर्णिम आभा का अस्तित्व ही भुला बैठने की गलती तो नहीं ही करनी चाहिए। निराशा एक भ्रांति है, यथार्थ जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है।